हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि बर्फ़ का पिघलना या कागज़ का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आज का यह क्लास इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है ज्ञानबाजी और आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ के गुण। तो आज हम लोग पदार्थ के गुण को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखेंगे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, मतलब पदार्थ के गुण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार, रंग, गंध बदलता है परंतु रासायनिक संरचना नहीं बदलती, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसे? देखो, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस एक ऐसा चेंजेस है जिसमें क्या होता है कि वस्तु के आकार, उसकी अवस्था, उसके रंग, गंध, इन सब में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। जैसे मान लो मुझे बर्फ़ को पिघला के क्या बनाना है? द्रव बनाना है। ठीक है, बर्फ़ कौन से? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में है और उसको मैंने पिघला दिया, उसको गर्म करके क्या कर दिया? पिघला दिया। तो बर्फ़ जो है पिघलने के बाद द्रव में बदल गया, मतलब ठोस से द्रव में बदल गया। मतलब क्या होगा? यहाँ अवस्था परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? अवस्था परिवर्तित हो गया। लेकिन जब बर्फ़ सॉलिड अवस्था में था तभी वो जल ही था, मतलब H2O ही था, और जब वो द्रव अवस्था में आ गया है तभी वो क्या है? जल ही है, मतलब H2O ही है। उसकी रासायनिक संरचना वही है लेकिन उसकी अवस्था क्या हो गई है? पहले ठोस था, अब क्या हो गई है? द्रव। तो ठोस से द्रव में बदलना या द्रव से गैस में बदलना, ये सब क्या है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसकी रासायनिक संरचना वही है। तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या है कि जिसमें अवस्था, आकार, रंग, रूप ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ़ का पिघलना, कांच का टूटना। कांच क्या है? मान लो गोल है कांच, अब उसको तोड़ दिए तो गोल से क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो वही है कांच का जो फार्मूला है, जो कांच है वो कांच ही रहेगा लेकिन क्या है? उसकी संरचना, मतलब जो उसकी भौतिक आकार है, उसकी अवस्था है, उसकी आकार है, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। है तो वही ना। तो इसको बोलते हैं, मतलब इसकी बाहरी अवस्था में चेंजेस आना उसको बोलते हैं, बाहरी रूप में चेंजेस आना उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक, ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग देते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो, और ये जो भौतिक परिवर्तन है ना, ये क्या होता है? उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशा में जाने वाली। जैसे मान लो मैंने बर्फ़ से अगर जल बना दिया है, मतलब द्रव में बना दिया है, बर्फ़ को मैंने द्रव में बदल दिया है, ठोस को द्रव में बदल दिया है, तो मैं द्रव को ठोस में भी बदल सकता हूँ। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। यहाँ देखेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन, मतलब केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, वह रासायनिक संरचना भी परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है और उसकी संरचना, भौतिक संरचना भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उसके गुण भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने कागज़ को जला दिया। ठीक है, कागज़ को जलाने से पहले कागज़ का जो गुण था, उसकी आकार, उसकी संरचना था, उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो अलग थी। अब मैंने कागज़ को बस जला दिया है। ठीक है, कागज़ को जलाने के बाद जो बन गया है, राख बन गया है, तो उसकी आकार, उसकी संरचना, उसके गुण वो सब अलग होंगे। राख का गुण वगैरह अलग होंगे और इधर कागज़ का अलग था। अब मैं अगर चाहूँगा कि मुझे राख से फिर से कागज़ को बनाना है तो मैं ऐसा नहीं बना सकता। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, मतलब एक ही दिशा में चलता है। अगर मैंने कागज़ को जला दिया है और उसको राख बना दिया है, तो कागज़ से अगर राख बन गया, मतलब नया पदार्थ बन गया है ना, वहाँ सिर्फ अवस्था परिवर्तित नहीं हुई, वहाँ पूरा ही चेंज हो गया, मतलब उसकी रासायनिक संरचना भी क्या हो गई? पूरा चेंज हो गई है, उनके गुण चेंज हो गए हैं और उसको हम लोग वापस जल, मतलब जो राख बन गया है, उस राख से हम लोग कागज़ बना नहीं सकते। तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना। जैसे लोहे में जंग लगने से पहले लोहे की जो संरचना थी, उसकी जो गुण था, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी था, आकार वगैरह था, वो अलग था। अब जंग लगने के बाद उसकी संरचना, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में उसमें क्या हो जाएंगे? चेंजेस आ जाते हैं। तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पचना, ठीक है, दूध का दही में बदलना, ये सब क्या है? ये सब है तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन, जो क्या होता है? एक ही दिशा में चलता है, जो क्या करता है? क्रिया कारक से सीधा उत्पाद बनाता है। उत्पाद से फिर से हम लोग क्रिया कारक इसमें नहीं बना सकते, मतलब ये क्या? एक ही दिशा में चलने वाली परिवर्तन है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ये उत्क्रमणीय है और ये अनुत्क्रमणीय है।
तो आई होप आज का यह क्लास आप लोगों को समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज के लिए या क्लास के लिए हमारे चैनल ज्ञानबाजी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा एक क्वेश्चन है कि मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन पाया जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।